नमस्कार। सोचिए, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी ताकत है जिसके सामने हर चीज हर चीज बेबस हो जाती है। एक ऐसा रहस्य जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। आज हम उसी ताकत की ब्लैक होल्स की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे विनाशकारी, सबसे ताकतवर शक्ति आखिर है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जिसके सामने कुछ भी, जी हां, कुछ भी नहीं टिक सकता? और इसका जवाब है ब्लैक होल। ये सिर्फ अंतरिक्ष का कोई पिंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा दैत्य है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि इसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चुनौती आखिर कहते क्यों हैं? चलिए समझते हैं कि इसकी ताकत असल में है कितनी जबरदस्त। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? वो सतह पर रुक नहीं जाएगा, नहीं, वो तो हमारे ग्रह को भेदता हुआ ठीक बीचों बीच से निकलकर दूसरी तरफ चला जाएगा। और यही चीज इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बनते कैसे हैं? इनकी कहानी ना तारों के बनने और बिगड़ने से जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक तारे का अंत एक ब्लैक होल में बदल जाता है। देखिए, ज्यादातर हर तारे की कहानी एक जैसी ही शुरू होती है। सबसे पहले होता है गैस का एक बादल जो बनता है निहारिका यानी नेबुला। फिर उससे जन्म होता है एक तारे का, और जब उस तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो वो फूल कर एक लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन रेड जायंट बनने के बाद कहानी में एक मोड़ आता है। यहाँ से तारे की किस्मत उसके साइज पर टिकी होती है। अगर तारा छोटा है तो उसका अंत बड़ा शांतिपूर्ण होता है। वो धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ और फिर एक ब्लैक ड्वार्फ बनकर खत्म हो जाता है। पर अगर तारा बहुत विशाल है तो उसका अंत होता है एक जबरदस्त धमाके से, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। और इसी हिंसक अंत के बाद वो एक ब्लैक होल बन सकता है। ठीक है, तो ये सुपरनोवा से बनते हैं, पर इनमें इतनी अजैब जिसे कोई हरा ना सके ऐसी शक्ति आती कहां से है? इसका पूरा राज इसकी एक बहुत ही खास खूबी में छुपा हुआ है, और ये खूबी है घनत्व यानी डेंसिटी। अब इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि किसी छोटी सी जगह में कितना ज्यादा वजन ठूस ठूस कर भरा गया है। और जब बात ब्लैक होल की आती है तो ये घनत्व इतना ज्यादा होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका अंदाजा लगाने के लिए बस ये सोचिए, अगर किसी तरह ब्लैक होल से बस एक चम्मच, जी हां, सिर्फ एक चम्मच मिट्टी निकाल ली जाए तो उसका वजन यहां पृथ्वी पर 10 हाथियों के वजन के बराबर होगा। सोच सकते हैं, एक चम्मच में 10 हाथी। ये होता है घनत्व। और पता है, यही घनत्व इसे वो अजेय शक्ति देता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक कील दीवार में कैसे घुस जाती है? क्योंकि वो दीवार से ज्यादा घनी, ज्यादा डेंस होती है। बस यही लॉजिक ब्लैक होल पर भी लागू होता है। वो ब्रह्मांड की हर चीज से ज्यादा घना है और इसीलिए उसे कोई नहीं रोक सकता। पर एक सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ये कैसे तय होता है कि कौन सा तारा ब्लैक होल बनेगा और कौन सा नहीं? इसका फैसला होता है एक खास सीमा से, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से। और इस रहस्य से पर्दा उठाया था एक महान भारतीय वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने ही वो जादुई सीमा खोजी जो हमेशा हमेशा के लिए एक तारे की किस्मत तय कर देती है। और वो निर्णायक नंबर, वो मैजिक नंबर जो एक तारे का भविष्य तय करता है, वो है 1.44। इसी को चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये लिमिट तारे के मास उसके कुल वजन पर निर्भर करती है। होता क्या है, जब कोई छोटा तारा मरता है तो उसके अंदर से एक शक्ति निकलती है जो उसे पूरी तरह पिचकने से बचा लेती है। लेकिन अगर किसी तारे का वजन हमारे सूरज से 1.44 गुना से ज्यादा हो तो उसकी अपनी ग्रेविटी ही इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई भी अंदरूनी ताकत उसे रोक नहीं पाती। वो बस पिचकता जाता है और आखिर में एक ब्लैक होल बन जाता है। यहां देखिए, ये बात एकदम साफ हो जाती है। हमारा सूरज, जिसका मास हम 1 गुना मानते हैं, वो इस लिमिट से काफी नीचे है, तो उसका अंत शांति से होगा, वो एक ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। लेकिन वो तारे जो इस 1.44 की सीमा को पार कर जाते हैं, असल में वही ब्रह्मांड के असली दैत्य बनते हैं। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं। अगर ऐसा ही कोई विशाल और बेहद घना ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से आ टकराए तो आखिर होगा क्या?
इसकी टक्कर की तुलना अक्सर एक गोली से की जाती है। सोचिए, जैसे एक गोली किसी शरीर के आर पार निकल जाती है, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत ही नहीं कि उसे रोक पाए। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी उस ब्लैक होल को रोक नहीं पाएगी। तो जो तबाही होगी वो कुछ ऐसे होगी। पहला कदम, ब्लैक होल पृथ्वी की ऊपरी परत को चीरता हुआ अंदर घुसेगा। दूसरा, वो सीधा हमारे ग्रह के दिल यानी कोर से गुजरेगा। तीसरा, वो बिना रुके, बिना धीमा हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन असली कयामत तो अब आएगी। चौथा कदम, जहां से वो अंदर गया और बाहर निकला, वो दो जख्म बन जाएंगे। उन जख्मों से पृथ्वी के अंदर का खौलता हुआ लावा, मैग्मा, बाहर की ओर उबल बढ़ेगा। और पांचवां और आखिरी कदम, यही लावा पिघले हुए पत्थरों की बारिश बनकर पूरी दुनिया पर बरसेगा और सब कुछ खत्म कर देगा। तो ये सोचने वाली बात है कि शायद हमारी पृथ्वी का अंत प्रदूषण या हमारी अपनी गलतियों से ना हो। क्या पता हमारा अंत भी डायनासोर्स की तरह ही लिखा हो, किसी बाहरी ताकत के हाथों, किसी बड़े से एस्टेरॉयड या फिर एक ब्लैक होल के हाथों। हमारा ब्रह्मांड ऐसे अनगिनत विशाल दैत्यों से भरा पड़ा है जो खामोशी से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कोई हमारी तरफ आ रहा है, असली सवाल तो ये है कि क्या हम उसे वक्त रहते देख पाएंगे। और इसका जवाब शायद हमें तब मिलेगा जब